स्टूडेंट्स, तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे 2023-24 के पेपर के। तो ये बाकी के फाइनल पार्ट आ गया है जिसमें कि मैंने बाकी के क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है। तो मैं इसमें आप लोगों को क्वेश्चन समझाऊंगी नहीं, लेकिन आपको क्वेश्चन के सारे आंसर दे देती हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन है, उस शंकु का समीकरण ज्ञात करो जिसका शीर्ष मूल बिंदु है तथा जो वक्र ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर बराबर 1 एल एक्स प्लस एम वाई माइनस एन जेड बराबर पी से गुजरता है। तो ये उसका हल है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। तो इसके बाद आप लोग ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। ये पूरा हुआ। उसके बाद आता है स्टोक प्रमेय लिखिए। चौथा क्वेश्चन है स्टोक की प्रमेय लिखिए। तो स्टोक प्रमेय के अनुसार क्या होता है, किसी बंद वक्र सी के चारों ओर किसी सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन उस वक्र द्वारा घिरी हुई सतह पर उस सदिश क्षेत्र के कर्ल के सतह समाकलन के बराबर होता है। इसका ये आ गया समीकरण, ठीक है। यहाँ f कोई भी अवकलनीय सदिश फलन है तथा डेल इंटू एफ सदिश बराबर सदिश फलन है, f का कर्ल है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आया, इसमें प्रत्येक प्रश्न 9 अंकों का होगा। 4 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। तो सिद्ध कीजिए कि किसी हार्मिटिय अवयव के अभिलाक्षणिक मान वास्तविक होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसे सॉल्व किया, ये आ गया। ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ये आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अतः हार्मिटिय अवयव के आइगन मान वास्तविक होते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित अवयव के अभिलाक्षणिक मान एवं अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। अब इसका हम करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अभिलाक्षणिक समीकरण a माइनस लैम्डा आई बराबर 0 का उपयोग करने पर, तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका आप उत्तर देखिए, ये उत्तर है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अर्थात लैम्डा बराबर 2 एक मूल है, ठीक है। फिर ये आ गया, ये हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका अभिलाक्षणिक सदिश ये आ गया, ठीक है। यहाँ 2 स्वतंत्र चर हैं, 2 स्वतंत्र एजेन वेक्टर मिलेंगी, ठीक है। इसमें 2 एजेन वेक्टर मिलते हैं। यदि x बराबर 1 z बराबर 0, ये हमारे अतः लैम्डा बराबर 2 के लिए अभिलाक्षणिक सदिश 1 2 0 0 1 1, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है कि दिखाइए कि समीकरण x प्लस 2y माइनस जेड बराबर 3, 3x माइनस वाई प्लस 2z बराबर 1, x 2x माइनस 2y प्लस 3z बराबर 2, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर माइनस 1 संगत है तथा उनका हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो उनका हल ये है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए। समीकरण 4 में 2 का गुणा करने पर उसके बाद ये हुआ। आप लोग जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाइए, या फिर आप वीडियो रोक रोक कर भी देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, यदि आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो गाढ़ आर एन ज्ञात कीजिए। तो ये है उसका उत्तर। माना एफ आर बराबर आर एन,
और अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो नीचे जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है आप लोग उस पर व्हाट्सअप करके और PDF ले सकते हैं। अब यहाँ पर आ गए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 14 नंबर के 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम इनके अथवा वाले भी सॉल्व करते चलेंगे। आखिरी क्वेश्चन है सांकव 3 गुणे 3x-2y+4 का होल स्क्वायर 2 प्लस 2 इंटू 2x-3y-5 का होल स्क्वायर -36 इज इक्वल टू 0 का अनुरेखण कीजिए। ठीक है, तो ये है, इसका हमें अनुरेखण करना है, इंग्लिश में बोलें तो ट्रेस करना है। तो अब हम इसका आंसर निकालेंगे। तो पहले हम y का मान निकाल लेंगे, उसके बाद फिर हम x का मान निकालेंगे, फिर हमारे केंद्र आ जाएंगे और उसके बाद अर्ध अक्ष आ जाएगा।